क्या पुतिन का ये अचानक वाला इंडिया विजिट दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाला मोड़ है? क्या अमेरिका की धमकियां अब इंडिया पर असर करना बंद हो चुकी हैं? क्या पाकिस्तान पर आने वाले सैंक्शंस सीधे सीधे रूस इंडिया रिश्तों से जुड़े हुए हैं? और क्या दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां इंडिया को बुली करना अब वेस्ट के लिए असंभव होता जा रहा है? इन चारों सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर शिफ्ट्स पर ऐसी डीप इनसाइट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले बड़े अपडेट्स आप कभी भी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी। कई दिनों से एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर व्लादिमीर पुतिन भारत कब आ रहे हैं और पीएम मोदी उन्हें कैसे रिसीव करेंगे? तो दोस्तों, वो पल आ चुका है और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया है उसका संदेश पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा साफ है। सबसे पहले वो पहला विजुअल जिसने दुनिया की सुर्खियों को हिला दिया। पीएम मोदी ने स्वयं एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया, उन्हें गले लगाया, हैंडशेक किया और जो बात सबसे ज्यादा अप्रत्याशित थी, दोनों लीडर्स एक ही कार में एक साथ कारपूल करके निकल पड़े। ये बिल्कुल सामान्य कूटनीतिक प्रोटोकॉल नहीं होता। पिछली बार ऐसा केवल एससीओ समिट में हुआ था और उस समय भी वेस्टर्न मीडिया चौंक गया था कि इंडिया रशिया रिलेशंस में ये असामान्य केमिस्ट्री आखिर क्या संकेत देती है। और आज वही चीज दोबारा सामने आई है। दोनों नेता एक ही कार में बैठे रास्ते में बात करते हुए। यह अपने आप में एक पावर मैसेज है कि इंडिया रशिया पार्टनरशिप आज भी उसी मजबूती से कायम है। इसके बाद आज रात 7 बजे पीएम मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर एक विशेष डिनर होस्ट किया है। यह कोई साधारण औपचारिक स्टेट डिनर नहीं है, यह एक बहुत ही सिंबॉलिक जेस्चर है जिसका मतलब है कि भारत अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार का व्यक्तिगत स्तर पर सम्मान करता है। अब दोस्तों, असली ड्रामा यहां शुरू होता है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते सीधे सीधे भारत को चेतावनी दी थी कि यदि न्यू दिल्ली ने पुतिन के लिए रेड कारपेट वेलकम किया तो वॉशिंगटन को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन भारत ने क्या किया? पूरी दुनिया देख चुकी है, सबसे भव्य स्वागत किया। और अब जो मैसेज गया है वो बिल्कुल सीधा है। इंडिया किसी महान शक्ति से डरता नहीं, इंडिया किसी दबाव में झुकता नहीं, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी शर्तों पर चलाता है। ये बात अमेरिका अब समझ चुका है और यही वजह है कि जिस यूएस ने अभी कुछ दिन पहले भारत पर दबाव बनाने की बात की थी, वही यूएस आज खुद डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। दोस्तों, जो घटना पुतिन की यात्रा के ठीक उसी दिन घटी वह और भी दिलचस्प है। कैसे? यूएस कांग्रेस के 24 बाईपार्टिसन सदस्यों ने सीधे सीधे मांग कर दी कि पाकिस्तान और उसके शक्तिशाली सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर दोनों पर ग्लोबल मैग्नेट्स्की सैंक्शंस लगाए जाए। ये कोई छोटा कदम नहीं है, ये वही मुनीर है जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले व्हाइट हाउस आमंत्रित किया था। और अब ठीक उसी समय जब पुतिन भारत में है, यूएस मुनीर और पाकिस्तान पर कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। क्या यह संयोग है या इंडिया रशिया बोनोमी के सामने यूएस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेटर में क्या लिखा है? काफी सख्त शब्दों में कहा गया है कि पाकिस्तान में जनरल मुनीर मानवाधिकारों का दमन कर रहे हैं, पत्रकारों को डराया जा रहा है, सिविलियन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा रहा है, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और खासकर बलूच लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ये आइसोलेटेड केस नहीं है बल्कि सिस्टेमिक रिप्रेशन है। इससे पहले ब्रिटेन के सांसदों ने भी बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों को उठाया था। फिनलैंड ने तो पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी तक बंद कर दी। यूरोपियन यूनियन भी जीएसपी प्लस प्रेफरेंशियल ट्रेड बेनिफिट्स हटाने की तैयारी में है और अब अमेरिका भी भारत रूस की बढ़ती साझेदारी को देखते हुए पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए तैयार दिख रहा है। कारण बहुत स्पष्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इंडिया पर टैरिफ लगाया, इंडिया को दबाव में लाने की कोशिश की, पाकिस्तान को व्हाइट हाउस बुलाया और भारत को नजरअंदाज किया। लेकिन आज पीएम मोदी पुतिन की जो केमिस्ट्री दिखी है उसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का नैरेटिव बदल दिया है। इंडिया अब वेस्ट का जूनियर पार्टनर नहीं, इंडिया अब किसी कैंप में नहीं, इंडिया अब एक स्वतंत्र पावर पोल है। और यह बात वॉशिंगटन के लिए स्वीकार करना आसान नहीं है। आज की इमेजेस, आज की बॉडी लैंग्वेज, आज का कारपूल मूवमेंट और आज की डिनर डिप्लोमेसी, ये सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसी के इशारे पर नहीं चलती। इंडिया अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार डिसीजंस लेता है और पुतिन की यह यात्रा रशियन रिलेशंस को नए स्तर पर ले जा रही है। और दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं?
क्या आपको लगता है कि इंडिया रशिया पार्टनरशिप आने वाले समय में और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी? क्या यूएस पाकिस्तान रिलेशंस भी अब टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।